सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो आदमियों की संख्या भी बढ़ गई, बहुत लोग आ गए। अभी तो जयकारा लगाइए कम से कम जोर से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निकाना। तो संपत्ति को अगर बढ़ाना है, अपना वाणी और व्यवहार को पहले सुधारना पड़ेगा। और देखिए, कभी कभी कटु वाणी भी बोलना पड़ता है जो अच्छा ना लगे। जो अपने होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि इसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन कम से कम इसका जिंदगी सुधर जाए, अच्छा बन जाए। हम लोग नीचे बैठ करके कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि व्यास जी को एक वक्ता जो महात्मा है, चाहे पंडित जी हैं, चाहे कोई कथावाचक भी कई प्रकार के होते हैं कि साधु महात्मा होते हैं, संत महात्मा। सबसे श्रेष्ठ तो सन्यासी परमहंस यहाँ बताएगा ना बात। सुखदेव जी जैसे आश्रम का उनके पास में कोई सिंबल नहीं होता, कोई चिन्ह वर्ण नहीं होता। ये कौन सा संप्रदाय, कौन सा मत के, कौन सा पंथ, कौन वक्ता श्रेष्ठ है? तो आप शास्त्रों को सुनते हैं, भागवत को सुनते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ बढ़िया वेशभूषा है, जो ज़्यादा डिमांड करने वाले होते हैं वक्ता, है ना, कंठस्थ ज़्यादा किए हैं, संस्कृत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे शायद, और उनके लिए इतना सुंदर व्यवस्था है ना। कोई कई वक्ता आते हैं तो उनको जो प्लेन से आते हैं, है ना, एयरपोर्ट में जाना पड़ता है कार लेकर के उनको स्वागत करने। और जब वो माने एयरपोर्ट से उतरते हैं तो उनके लिए पहले से जाकर के VIP कार लगा रहता है, एक नहीं 8-10 सारे लोग जाकर के, माने गांव के आसपास में नेता मंत्री सब जाकर स्वागत है ना। तो उनका जो आने जाने का किराया और जो खर्चा, जब आते हैं ना तो उनका फूल का गौछार होता है रास्ते में। आप देखते होंगे शायद मोबाइल में भी आजकल से TV चैनल, तो खाली उनका स्वागत के लिए माने 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्चा हो जाता है, ज़्यादा भी होता है। खाली स्वागत के लिए एक वक्ता, एक व्यास जी का स्वागत के लिए एक व्यक्ति स्वागत करने नहीं जाता है। वहाँ के आसपास के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, माने मंत्री, है ना, जिला परिषद सब चले जाते हैं उनका स्वागत करने। लेकिन हम लोगों का तो सौभाग्य है, हमारे जैसे छोटे मोटे साधु महात्मा मिल गया है, फकीर है, माने भिक्षाटन करने लगे। अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो संसार को आप सुधार नहीं सकते। बिना भय का, बिना भक्ति का प्रीति नहीं होता है, रामचरितमानस में लिखा है। कभी कभी जो प्रिय व्यक्ति होते हैं ना, वो अप्रिय बात बोलते हैं। कहा गया प्रियम प्रियात, है ना, सत्यम प्रियात, प्रियम प्रियात, माँ प्रियात, सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी अप्रिय जो संत महात्मा होते हैं अप्रिय सत्य बोलते हैं। उनको अपने मान अपमान की चिंता नहीं रहता है। हमें क्या बोलेंगे, कल हमारे साथ में क्या व्यवहार होगी, हमारी विदाई का खर्चा करने से क्या होगा? पैसा सब कुछ नहीं है, सब व्यवहार से बढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। सुखदेव जी जब आ रहे थे, भगवान की प्रेरणा से आए थे, उनको कोई नहीं गया था, है ना, कोई स्वागत करने के लिए पुष्प भी वर्षा नहीं होती थी, कोई सजाया नहीं गया था रास्ते को, पानी जल छिड़काया नहीं गया था, इतना बड़ा पंडाल नहीं सजाया गया था, इतनी लाइट का व्यवस्था, इतनी बाजा की लाउड स्पीकर का व्यवस्था नहीं की गई थी।
तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग बिना माने कोई वक्ता संत महात्मा होता है उसके लिए ये सब आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आजकल ऐसा परिस्थिति बन गया है, ऐसा माहौल बन गया है कि हम लोग जो ये सब के बिना हमको कथा सुनने के लिए मन ही नहीं लगता है। हम लोग नहीं चाहते ऐसे कथा सुनने के लिए। लेकिन जब श्री सुखदेव जी आए थे तो क्या इतनी सारी व्यवस्था थी, इतनी बड़ी स्वागत की व्यवस्था थी? नहीं थी। वो तो ऐसे ही आ गए चलते हुए, लेकिन हृदय में उनके प्रति भाव था, भक्ति था, सेवा का, श्रद्धा था ना। श्रद्धा, सेवा, व्यवहार सब चीज़ है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, धन संपत्ति सब कुछ नहीं है। पैसा से हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। पैसा से आप तकिया खरीद सकते हैं, बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन निद्रा को नहीं खरीद सकते। तब जैसे ही सुखदेव जी जाकर के ऋषि मुनियों की टोली में पहुंचे, सभी ऋषि मुनि उठ करके उनका स्वागत किया। और सुखदेव जी ने मन ही मन प्रणाम किया। उनके पिता व्यासदेव भी वहां बैठे थे। बताइए, ज्ञान बड़ा होता है, आयु से कोई बड़ा नहीं होता, धन से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़े होते हैं व्यक्ति ज्ञान से, जिसके पास में ज्ञान है वो सबसे बड़े होते हैं ना, भागवत में कहा गया। तो सभी उठ करके प्रणाम किया। व्यास सुखदेव जी तो परमहंस थे, उन्होंने भी प्रणाम किया। बोले कि क्या बात है परीक्षित जी, अब उदास क्यों हो? अब बगल में जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने धीरे से परीक्षित जी के पास में जाकर के उनके कार में कहा, देखिए व्यवहार कितना बड़ा चीज़ है। 5 आदमियों के बीच में किसी को कुछ बोला, उनका प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत करते हुए बोलना चाहिए। सुनने वाले को भी चाहिए कि हमें भी थोड़ा सा उनके प्रति सद्भावना रहना चाहिए। हम भी बात को उसी हिसाब से ग्रहण करें कि दूसरों को हर बात सबके सामने नहीं की जाती। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कुछ बात जो है ये नहीं, छल नहीं है, ये व्यवहार है। तो परीक्षित के कान में जाकर के कहा, जो बड़े बुजुर्ग थे, विद्वान पुरुष थे, बोले कि सुखदेव जी जो है ना, ये परमहंस से बड़े विद्वान हैं, और आप इन्हीं से ही प्रश्न करो, आपका सरकार समाधान ये कर सकते हैं। जो हमसे नहीं हुआ, इनसे हो सकता है। तो परीक्षित जी ने पहले जो है उनकी वंदना, पैर कोई अतिथि आता है तो पहले उनका पैर धुलाया जाता है, उनको अपना तरह से धुलाया पोछा जाता है, जल को चारों तरफ छिड़का जाता है, फिर उनको माल्यार्पण की जाती है, पुष्पमाला, फिर चंदन, तिलक आदि किया जाता है, वस्त्र आदि दिए जाते हैं, है ना। स्वागत करने के बाद फिर उनका वंदना की जाती है, आरती उतारी जाती है। कोई आया है, बाहर से भी कोई आता है तो आरती उतार के उसको घर में लाते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा आता है तो ये सारी विधि व्यवस्था परीक्षित जी ने किया, है ना। करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर उनके पैर के पास में बैठे। हम लोग नीचे इसलिए ना बैठे, किसी के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव बना रहेगा, गुरु का भाव। गुरु के किसी को अगर मन से, दिल से हम उसको गुरु नहीं मानेंगे तो उनका दिया बेकार चला जाएगा, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक हमारे मन में उनके प्रति श्रेष्ठता का, गुरु का भाव नहीं आएगा, तब तक उन वाक्य का, उनका जो वचन का, उनका उपदेश का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। वक्ता को, व्यास जी को, संत महात्मा को व्यास गद्दी में ऊंचा स्थान देते हैं, सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, ताकि हम लोग जो है उसे ग्रहण कर पाए, स्वीकार कर सकें। तो उन्होंने एक ऊंचा आसन बना करके उनको बैठाया, ऊंचे स्थान पर बैठाए। सभी ऋषि मुनि परीक्षित सुखदेव जी के आदेश पर सभी बैठ गए, नीचे बैठे। बड़े बुजुर्ग भी नीचे बैठे, क्योंकि
यहाँ पर वक्ता श्रेष्ठ होते हैं, व्यास का पद में जो बैठते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो तुरंत मरने वाले को क्या करना चाहिए, इस पर श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं। आप पहले आपने जो भी प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने ये स्वयं के लिए नहीं किया, ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए किया है। तो इसलिए मैं आपके प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हूँ।